जॉम 100 का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा पर्सनल फेवरेट एपिसोड है पूरे सीजन में अभी तक जितने भी एपिसोड आ चुके हैं। तो एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि अकीरा किसी ज़ॉम्बी को मार रहा होता है, लेकिन वो एक गेम होता है। अकीरा एंड केंचो जो कि उसका दोस्त होता है, दोनों छत के ऊपर कैंपिंग कर रहे होते हैं, जो कि अकीरा की बकेट लिस्ट में भी होता है और वो उसको काट देता है क्योंकि वो पूरा हो चुका होता है। दूसरी तरफ केंचो खाना बना रहा होता है। खाना बनाकर वो अकीरा को खाना खाने के लिए कहता है और अकीरा अपनी बकेट लिस्ट में से एक चीज काट देता है जिस पर लिखा होता है गेम खेलना। अकीरा को खाना बहुत ज्यादा ही पसंद आ जाता है। वो केंचो की तारीफ भी करता है, लेकिन केंचो उल्टा उसकी बेइज्जती कर देता है। अकीरा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि वो आज के दिन किसी लड़की को डेट करेगा। फिर अकीरा एंड केंचो दोनों बिल्डिंग के नीचे देखते हैं जहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। तो अकीरा को चढ़ाते हुए केंचो बोलता है ऑल द बेस्ट। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे खाना खाने के बाद वो दोनों आराम कर रहे होते हैं एंड केंचो अकीरा की बकेट लिस्ट देख रहा होता है जिसमें पूरे के पूरे 100 भी विशेष नहीं होती है। अकीरा की लिस्ट में एयर होस्टेस के साथ डेट पे जाना भी लिखा होता है। केंचो उससे अकीरा को इस बारे में पूछता है तो अकीरा बोलता है कि मेरी लिस्ट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि मैं अब जॉब से फ्री हो चुका हूँ। केंचो देखता है कि इसमें पूरे के पूरे 100 बकेट लिस्ट भी नहीं है, तो वो बोलता है कि मैं भी इसमें अपने विशेष को लिख देता हूँ, जिसपे अकीरा थोड़ा हेजिटेट करता है लेकिन बाद में वो मान जाता है। अकीरा की लिस्ट में लिखा होता है कि उसे एक बड़ी टीवी लेनी है, तो एक बड़ी टीवी लेने के लिए निकल जाते हैं। दोनों दोस्त बाइक पे टीवी लेने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में केंचो अकीरा से बोलता है कि कॉमेडियन बनना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसकी काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे मैं कॉमेडियन नहीं बन सकता। तभी अकीरा पूछता है कि तुम कॉमेडियन बनना क्यों चाहते हो? तो केंचो कहता है कि मैं बचपन में कॉमेडी शोज देखता था, उनको देख करके मैं इंस्पायर हुआ और मुझे अब कॉमेडियन बनना है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि वो आगे चल करके एक डेड एंड पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर आग लगी होती है। अकीरा बस शोरूम के पास पहुंच ही गया था, लेकिन वो डेड एंड की वजह से आगे नहीं जा पाता। तभी वो लोग पीछे देखते हैं कि पीछे से एक ट्रक आ रहा होता है जिसमें ज़ॉम्बी होता है। ट्रक अनकंट्रोल होती है। केंचो पैनिक हो जाता है एंड वो अकीरा से बोलता है कि अब हम क्या करें। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी अकीरा देखता है कि नीचे टर्मिनल है। वो 2 दिन पहले की बात याद करता है जहाँ पर उसको ट्रक से बचाया गया था उस लड़की के द्वारा। फिर अकीरा मन में ही डिसाइड कर लेता है कि वो टर्मिनल के अंदर अपनी बाइक को घुसा देगा, लेकिन केंचो डरा हुआ होता है। वो पूछ रहा होता है कि क्या करना है। तभी अकीरा जा करके टर्मिनल के अंदर बाइक घुसा देते हैं। ट्रक आगे जा करके गाड़ी से गिर जाती है एंड काफी बड़ा विस्फोट होता है। दोनों टर्मिनल के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन नीचे भी काफी सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। वो डर के मारे ज़ॉम्बी से भागते हैं एंड एक शोरूम के अंदर चले जाते हैं। शोरूम के अंदर इन्हें कुछ लोग मिलते हैं। वहाँ पर 3 लड़की एंड एक बुड्ढा होता है। एक लड़की उनमें काफी पैनिक हो जाती है, लेकिन केंचो एक लड़की को शांत करता है एंड बोलता है कि यहाँ पे खाने की काफी सारी चीजें हैं, हम यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद सभी दारू और चखना लेके बैठ जाते हैं एंड एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। तीनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं एंड अपना नाम बताती हैं, जिनमें से एक का नाम रिका, दूसरे का नाम माकी एंड तीसरे का नाम अकारी होता है। जो बंदा होता है वो काफ़ी डरा हुआ होता है एंड वो बस तीनों लड़के बताती हैं कि वो एयर होस्टेस है। ये बात सुन करके केंचो एंड अकीरा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि अकीरा के लिस्ट में लिखा होता है कि वो एक एयर होस्टेस को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है एंड वो इसे मौका समझ करके उनसे जाकर के बात करने की कोशिश करता है। वो अकारी के पास जाकर के उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? इस पर वो थोड़ी चिढ़ जाती है एंड बोलती कि ये कोई सही टाइम है ये सब पूछने का। अकीरा थोड़ा पैनिक कर जाता है, लेकिन वो देखता है कि केंचो जो कि उसका दोस्त है वो फ्लर्टिंग में काफी माहिर है एंड वो माकी के साथ अच्छी तरीके से फ्लर्ट कर रहा होता है। फिर अकीरा भी जोश में टकीले का पूरा बोतल एक ही बार में खटक जाता है एंड उसको देख करके रिका काफी हंसने लगती है एंड सब मजे करने लगते हैं एंड यहाँ पे केंचो अपने स्टैंड अप कॉमेडियन नंगा होकर के करने लग जाता है। अकीरा बेहोश हो जाता है। वो जाकर के बाथरूम में उल्टी करने लग जाता है। उल्टी करते हुए वो बोलता है कि काश मैं उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना पाता, लेकिन उसका दोस्त केंचो वो तो पक्का स्कोर कर ही देगा। अच्छे से अकारी अकेला उसका पीठ सहलाने लग जाती है। इसी तरफ हमें दिखाया जाता है कि माकी एंड केंचो किसी कमरे में जा रहे होते हैं दारू के नशे में एंड एक तरफ हमें दिखाया जाता है कि रिंको और दारू पी रही होती है एंड उसके साथ एक बुढ़ा बैठा होता है जिसके पैरों पे ज़ॉम्बी ने काट रखा होता है एंड वो काफी डरा हुआ होता है। रिका दारू के नशे में अपनी कंपनी को गाली बक रही होती है, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी बन जाता है। उसके पास जाकर के उसके वजाइना में काट लेता है एंड वो जोर से चिल्लाती है एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि केंचो एंड माकी दोनों ही अल्टीमेट सेल कर रहे होते हैं। केंचो को थोड़ी टेंशन होती है। वो बोलते हैं कि केंचो बोलता है कि हमें कुछ आवाज़ आई है, अभी हमें देखना चाहिए, लेकिन माकी उसको बोलते हैं कि मुझे एक और बात करना है एंड वो वापस लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अकीरा अकारी से पूछता है कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? तभी अकारी बोलते हैं कि तुमने काफ़ी ज़्यादा दारू पी ली थी, इस वजह से मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी एंड वो उसे बताते हैं कि जो तुमने पूछा था मेरे बॉयफ्रेंड है कि नहीं, तो हाँ मेरे एक बॉयफ्रेंड भी है
तभी अकीरा थोड़ा सा सैड हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि केंचो माकी के साथ उस आवाज़ की तरफ जाने लगता है। तब वो दिखाया जाता है कि रिको ज़ॉम्बी बन चुकी होती है एंड वो उन दोनों के ऊपर हमला करती है। रिको माकी को काट लेती है एंड उसके बाद वो केंचो के ऊपर भी हमला करती है, लेकिन केंचो उसको अटैची से फेंक के मारता है एंड उसको मार देता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि अकीरा एंड अकारी दोनों बात कर रहे होते हैं। अकारी बताते हैं कि वो फ्लैग को थामते हुए उसको भी 3 साल हो गए होते हैं एंड कुछ दिन पहले उसके बॉस ने भी उसको डांटा होता है। तो अकीरा उसे बोलता है कि तुम्हें तुम्हारा जॉब अगर पसंद है तभी तुम करोगा, मैं छोड़ दो। तो वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से वो बुड्ढे का ज़ॉम्बी आ जाता है एंड वो अकारी के ऊपर हमला कर देता है। अकारी को काट लेने के बाद अकीरा उसे पीछे करता है एंड उसे जोर का गुस्सा मारता है। अकारी को देख करके अकीरा थोड़ा टेंशन में आ जाता है, लेकिन अकारी बोलती है कि कोई बात नहीं, अब तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। अकीरा अकारी को गले लगा लेता है एंड रोने लग जाता है। पीछे से ज़ॉम्बी आ जाता है एंड अकारी उसको पीछे करते हुए बोलती है कि अपना ख्याल रखना एंड ज़ॉम्बी अकारी के ऊपर हमला कर देता है। अकीरा रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते अकारी केंचो के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर केंचो एक बड़ी सी टीवी को दे देता है। वो दोनों टीवी लेकर के वापस अपनी बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं। दोनों छत पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर केंचो वापस खाना बनाते हुए माकी के साथ जो घटना हुई वो सब बताता है एंड अकीरा भी गेम खेलते हुए सब कुछ सुन रहा होता है। गेम खेलने के बाद अकीरा अपनी बकेट लिस्ट के अंदर एक और विश लिख देता है एंड यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके आगे एपिसोड 5 आएगा नेक्स्ट वीक, जो भी हम फटाफट कवर करने का ट्राई करेंगे। तो अगर आपको और भी कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।